एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज यहाँ पर आप दो डेक देख रहे होंगे। थंबनेल भी आपने चेक कर लिया होगा और समझ भी गए होंगे आज हम इस रीडिंग में क्या देखने जा रहे हैं। जो लोग नहीं समझे हैं उनको मैं बता देती हूँ। आज हम ये देखेंगे आप दोनों करंट में एक दूसरे को लेकर किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। ठीक है, दोनों की फीलिंग्स अब एक दूसरे को लेकर क्या बनी हुई है, एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे से जुड़े हुए रिश्ते को लेकर अब क्या बना हुआ है, वो चीजें इस रीडिंग में देखी जाएंगी। इस डेक से व्यूअर्स देखूंगी आपके पर्सन की एनर्जी, उनका स्टेट ऑफ माइंड आपको लेकर, और इस डेक से आपकी एनर्जी अपने पर्सन को लेकर किस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच गया है ये देखा जाएगा। उसके अलग जो डाउट्स होंगे वो टैरो से क्लैरिफाई करा जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे बस अपना फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है। जब उनकी एनर्जीज पड़ी जाए और जब आपकी पड़ी जाए तो अपने ऊपर आपको बनाए रखना है। आपको बस इतना करना है। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए जी शुरुआत करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी से। जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर बात में अपने आप को फिट नहीं करना, बजाय हर बात में फिट करने के औरों के लिए छोड़ दे तो ही ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। व्यूअर्स को लेकर क्या बना हुआ है, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स के पर्सन के इमोशंस, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर अब क्या बन चुका है, गाइड कीजिए डिवाइन। लॉयल, ट्रस्ट वर्दी, लीगली बाउंड, कार्मिक पार्टनर, बिटरनेस, जेलस, मैन्युपुलेटिव, कनिंग, मिसबिहेव। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड। व्यूअर्स के पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बना हुआ है, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड। स्ट्रेस, वरी, नो सॉल्यूशंस एंड शैटर्ड हार्ट, ब्रोकन, शॉकिंग। देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन होना हो कहीं ना कहीं एक भरोसा जो है ना वो खो बैठे हैं। ठीक है, जो एक वक्त पे ये पर्सन आप पर भरोसा करते थे, कर पाए थे, कर रहे थे, वो यहाँ पर मुझे खोता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वो चीजें इस इंसान को भी स्ट्रेस में लेकर जा रही हैं, वो चीजें इस इंसान के दिल को ब्लॉक कर रही हैं, लेकिन स्टिल मैं ये देख पा रही हूँ कि एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को पहुंचता हुआ पा रहे हैं जहाँ पर ना ये बजाय भरोसा करने के, बजाय यहाँ पर चीजों के लिए कोई सॉल्यूशन निकालने के, हर एक चीज को लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ना मैन्युपुलेशंस एग्जिस्ट कर रहा है। कहीं से तो ये मैन्युपुलेशंस आया है जिसके चलते ये इंसान जिनके लिए आप देख रहे हैं रीडिंग, ये आपसे प्यार करने के, आपकी लॉयल्टी को समझने के, आपकी लॉयल्टी पर ही डाउट्स कर रहे हैं, उसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो बेसिकली आपसे जेलसी फील करती है और जिसने आपके पर्सन के दिल में आपके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट, सिर्फ और सिर्फ जहर, सिर्फ और सिर्फ मैन्युपुलेशंस यहाँ पे भरा है। वो सभी चीजें इस इंसान को उस स्टेट ऑफ माइंड में ले जा चुकी हैं जहां पर ये स्ट्रेस ले रहे हैं, जहाँ पे इनके मन में ये डर तो डेवलप हो रहा है कि आपको खो दिया या आपको खो बैठेंगे ये, लेकिन कोई सॉल्यूशन इन्हें इस एनर्जी में रहने की वजह से, इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचने की वजह से नहीं मिल पा रहा है। ऐसा देख पा रही हूँ कि यही एनर्जी, यही स्टेट ऑफ माइंड इस इंसान को अपने दिल को बंद करने के लिए, अपने दिल पर शटर लगाने के लिए इन्हें फोर्स कर रहा है। यानी कि किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे, आपसे करा करा, अब ये उसके बाद किसी से भी प्यार नहीं कर पाएंगे। उस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन पा रहे हैं अपने आप को। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे अगर लीगल मैटर भी चल रहे हैं ना, जो लोग मैरिड हैं, तो बेसिकली इस इंसान को यहाँ पर उकसाया जा रहा है उस लीगल मैटर को लेकर कि उसे कैसे लड़ना है। उस लीगल मैटर में उन्हें ये समझाया जा रहा है कि आप इनके कार्मिक हैं जबकि कार्मिक ये है। ठीक है, या इन्हें ये समझाया जा रहा है कि
ये जो लीगली मैटर चल रहा है ना, इसी की वजह से ये स्ट्रेस में है, इसी की वजह से इनका दिल जो है वो बंद है। जैसे ही ये अंत हो जाएगा, जैसे ही इससे निकल जाएंगे, वैसे ही सभी चीजें अपने आप से नॉर्मल हो जाएंगी। हालांकि इन सभी चीजों पर इस इंसान का भरोसा करने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि भरोसा डेफिनेटली यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। लेकिन स्टिल इन्हें यहाँ पर इन कनिंग लोगों के थ्रू, इन मैन्युपुलेटिव लोगों के थ्रू यही समझाया जा रहा है। दो एनर्जीज मुझे ज्यादा दिख रही हैं, दो फीमेल एनर्जीज यहाँ ज्यादा दिख रही हैं, जो आपके पर्सन को यहाँ पर सच और झूठ और इनके भरोसे को जो इनका आप पर था उसे तोड़ने का यहाँ पर काम कर रही हैं। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन है जहाँ पर इन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा, सिवाय इस रिश्ते से, जो इनका रिश्ता आपके साथ है ना, उस रिश्ते से बाहर निकलने के, या इस रिश्ते को ही ऐसा मानने की कि ये इस रिश्ते से निकलेंगे तो शायद तब जाकर सब चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब मैं देखती हूँ आप किस स्टेट ऑफ माइंड में है इस पर्सन को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन को लेकर किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सेल्फ रेस्पेक्ट इन फ्लैक्चुएशंस, लॉयल्टी, मिरर सेल्फ, ओपन योर हार्ट एंड मेजर चेंजेस। ओके, सो व्यूअर्स, आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को काफी ज्यादा याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी आंखों में, आपके दिल में अभी भी वो प्यार मुझे मौजूद होता हुआ दिखाई दे रहा है जो इस पर्सन से जुड़ा हुआ है। इनकी यादें अभी भी आपको छू कर जाती हैं, अभी भी कहीं ना कहीं आपको इस इंसान की उस लॉयल्टी की याद दिला जाती है जो एक वक्त पे ये थे आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। आप कहीं ना कहीं अब उस स्टेट ऑफ माइंड में हो जहां पर चाहते हो कि ये इंसान खुद से ओपन हो, ना कि आपके कहने से, आपके फोर्स करने से, आपके कॉल करने से। आप उस स्टेट ऑफ माइंड में हो कि जब तक ये खुद से अपने दिल को ओपन करके नहीं रखते हैं, नहीं बोलते हैं, तब तक आप, अगर आप कुछ मेंटेन रखोगे ना, तो वो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, या आप अगर किसी चीज का ख्याल रखोगे तो वो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट। क्योंकि आप समझ रहे हो जिस इंसान ने मेरी लॉयल्टी को यहाँ पर कहीं ना कहीं कटघरे में लाकर खड़ा करा है, उस इंसान के सामने बार बार अपनी लॉयल्टी का टेस्ट देना, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना, अब आप अपने बस से बाहर ले जा चुके हो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं, ये जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के दरमियान, आप उस थर्ड पार्टी को उसका आईना दिखा चुकी हो, या उसका आईना आप दिखा चुके हो। ठीक है, और यही रीजन बन रहा है उसका आपसे यू जेलसी फील करने के पीछे का, या आपके लिए हद से ज्यादा मैन्युपुलेटिव होने के पीछे का। यानी कि आप दोनों के दरमियान जो भी थर्ड पार्टी बनी हुई है ना, वो मैन्युपुलेटिव इसीलिए है क्योंकि आपने एक वक्त पे उससे जुड़ा कोई ऐसा सच बाहर निकाला, कोई ऐसा सच आपने बोला जो उसके दिल में आपको लेकर जहर डेवलप कर गया है, और वो इसी रीजन की वजह से आपके रिश्ते को बदलने पे लगी पड़ी है या लगा पड़ा है। यहाँ पर आप डेफिनेटली चाह रहे हो कि भाई आपकी जिंदगी में बदलाव आए, इस पर्सन के अंदर चेंजेस आए, लेकिन आप अभी भी कहीं ना कहीं यही चाहते हो पॉजिटिव वे में आए, और यही इसी चीज का आपको इंतजार भी है। लेकिन अब अगर कोई चीज चाहिए तो वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को सेक्रीफाइस करके, उसकी बलि चढ़ाकर आपको नहीं चाहिए। आप उस स्टेट ऑफ माइंड पे तो डेफिनेटली यहाँ पे जा चुके हो व्यूअर्स। ये आपकी मुझे एनर्जीज दिख रही है। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर और किस स्टेट ऑफ माइंड में है। स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। टावर, हाई प्रीस्ट, टेम्परेंस, नाइन ऑफ wands, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands,
देखिए, आपके पर्सन के सामने कोई ऐसा सच आपके रिगार्ड आया है जो पूरी तरह से सच नहीं था। उसे बहुत मैनिपुलेट करके, उसे तोड़ के, मरोड़ के सर्व करा गया है, जिसे ये हकीकत मान बैठे हैं और उसे हकीकत मानकर ये पर्सन बार-बार उस टावर को, उस वजह को याद करके अपना भी खून जला रहे हैं, अपने रिश्ते में भी आग लगा रहे हैं और आपका भी खून जला रहे हैं, आपको भी कहीं न कहीं चोट पहुँचा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है, इनके मन में ये चीज़ें हैं कि भई आप इनसे काफ़ी कुछ चीज़ें छुपाते आए हो, काफ़ी कुछ आपने इनसे छुपाया, जो इनका जानना ज़रूरी था। मतलब आप शुरू से ही इनके साथ कोई गेम खेल रहे थे, कोई आपने राज़ रख रखे थे और अगर आप इनके सामने शुरुआत से ही ओपन नहीं थे, तो डेफ़िनिटली यहाँ पर इस रिश्ते से निकलना ही इनके लिए उचित है। चाहे आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, किसी पार्टनर के लिए देख रहे हो, लेकिन एक शक का कीड़ा इनके मन में डाल दिया गया है कि आप इनसे कुछ छुपाते आ रहे हो और वो सच जो भी जिस भी तरह से इनकी तरफ आया, उसे हकीकत मानकर ये लगे पड़े हैं अपने आप को भी तकलीफ देने में और आपको भी तकलीफ देने में। इनको ऐसा लगने लगा है, जैसे ये जो भी कार्मिक है ना, कि अब अगर इन्हें कोई हील कर सकता है या कर सकती है, तो वो यही कर सकते हैं। या ये जितनी ज़्यादा आपसे नफ़रत करेंगे, जितना ज़्यादा ये आपसे जेलसी फ़ील करेंगे, उतना ही ज़्यादा शायद ये अब हील हो पाएँगे। तो उस स्टेट ऑफ माइंड में ही इन्हें पहुँचाया जा रहा है, इस थर्ड पार्टी के माध्यम से, कि भई एज़ एन यहाँ पे एक ज़हर घोलने वाली एनर्जी, झूठ सच, कड़वा सच, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है? और जो भी इनके सामने आपके खिलाफ चीज़ें बोली जा रही है, वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वे में बोली जा रही हैं, बहुत तोड़-मरोड़ कर डिफेंसिव मोड में उसे प्रेज़ेंट करा जा रहा है। यहाँ पे मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं, इस जेलेसी फैक्टर्स की वजह से इस इंसान ने आपको ब्लॉक तक कर रखा हो या बिल्कुल दीवारें इतनी खड़ी कर दी हो, इतनी बड़ी इन्होंने खड़ी कर दी हो कि आपको पहुँचने तक की अनुमति इस इंसान ने नहीं दे रखी हो। और ये ब्लॉक करना या फिर ये आपसे बात ना करना, इन सब के पीछे का रीज़न ये मुझे थर्ड पार्टी ही दिखाई दे रही है। ऐसा देख रही हूँ कि ये पर्सन ना, हालाँकि आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता, दोस्ती, प्यार, जो क्वालिटी टाइम था, जितना ज़्यादा उसे याद कर रहे हैं, वो इन्हें स्ट्रेस दे रही हैं। वो चीज़ें इन्हें बार-बार ये एहसास दिला रही हैं कि बहुत कुछ खो बैठे, बहुत कुछ खो दिया, प्यार करा था, किसी पर भरोसा करा था, वो टूट गया और वो सब चीज़ें इन्हें अल्टीमेटली इस रिज़ल्ट पर, इस आउटकम पर लेकर जा रही हैं कि कोई सॉल्यूशन इनके पास नहीं बचा है। आपको याद करके और ये पर्सन बार-बार आपसे जुड़े हुए म्यूज़िक्स को सुन रहे हैं। जैसे मानो इन्हें लग रहा है कि वही म्यूज़िक, वही गाने इस इंसान के दर्द को कम करेंगे। ऐसी मुझे एनर्जीज़ दिख रही है, या ये कह सकते हो कि अभी भी दिल कहीं न कहीं इस इंसान का जुड़ा हुआ आपसे ही है, क्योंकि मोहब्बत इस इंसान ने भी, देखिएगा व्यूअर्स, आपसे सच्ची करी है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जिसका आपने आईना दिखाया है, वो स्पेशली वो आपके पर्सन को आपका होने नहीं दे रहे, ठीक है? ऐसी एनर्जी है। आपके पर्सन मुझे थोड़ा इमैच्योर एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है? इमैच्योरिटी से चीज़ों को, रिश्ते को, आपको, सिचुएशंस को, सबको बहुत इमैच्योरिटी वे में ये मुझे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं आप किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने पर्सन को लेकर, गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर। एट ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे भी आई है। लवर्स, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। आपका यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट भी इसीलिए आया है बात, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने ऑलरेडी अपनी तरफ से हर काम करा, स्टिल आपको यहाँ पर कटघरे में लाकर खड़ा करा। एज एन आपने पूरी लॉयल्टी, पूरी ऑनेस्टी से यहाँ पर मेहनत करी, इस रिश्ते को सजाया, बनाया,
फिर भी स्टिल आपको ये सुनने को मिला, फिर भी आपको ये देखने को मिला, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा यहाँ पे पिंच कर रही हैं। और इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे आप अब अपने आप को उस एनर्जी तक ले जाने से नहीं झिझक रहे हो, जिसमें आपको अपने पर्सन से जुड़ी हुई यादों को सरेंडर करना पड़ रहा है, उन्हें अपने ज़हन से निकालने की कोशिश ही क्यों ना करनी पड़ रही हो। एज़ इन पहले आप कोशिश नहीं करते थे इनसे जुड़ी हुई यादों को अपने मन से, ज़हन से निकालने की, लेकिन अगर आपको अब निकालना भी पड़ता है तो आप कोशिश करने के लिए अपने आप को मेंटली स्पेशली तैयार कर चुके हो। आपको बार-बार ये बात ज़्यादा टीज़ कर रही है कि भई मैंने इस इंसान से पूरी लॉयल्टी निभाई, लेकिन इस इंसान ने कुछ लोगों की बातों में आकर, कुछ लोगों के झूठ को सच मानकर आपकी लॉयल्टी तक को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, या उस पर इन्होंने डाउट करा। आपको समझ में आ रहा है, जिसने भी आपके खिलाफ ये कहीं न कहीं षड्यंत्र खेले हैं, जो बहुत डिफेंसिव मोड में खेल भी रही है। कहीं न कहीं या तो वो आपके पर्सन से प्यार करती है, वो एनर्जी जो भी है, या वो आप दोनों की नज़दीकियों को, जो आप दोनों में आ रही थी, उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जितना भी करीब आप दोनों एक-दूसरे के आए, फिज़िकल जितना भी आप दोनों इस रिश्ते में हुए, वो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, या जितना आप दोनों एक-दूसरे पर भरोसा कर पा रहे थे। आप कहीं न कहीं प्यार करते हो, इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं। देखिएगा, हालाँकि सिचुएशंस अब आपको इसी प्यार को नकारने के लिए बोल रही है। इंतज़ार अभी भी आपको इस पर्सन की तरफ से एक ऑफ़र आने की, एक नई ब्रांड न्यू बिगिनिंग आने का ही है। लेकिन अब आप अपने आप को बदलने से, इस सिचुएशन से बाहर निकलने से भी रोक नहीं रहे हो। अगर आप निकल जाते हो, निकलने में कामयाब हो जाते हो, तो आपके लिए अब यही उचित है। आप ये चीज़ें समझ रहे हो, एज़ इन कि अगर मेरे को यहाँ से निकलना पड़ता है, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। हालाँकि वेट जो एक बैक ऑफ द माइंड है कि पीछे से वो आवाज़ लगा ले, पीछे से उसका ऑफ़र आ जाए, उस चीज़ का इंतज़ार अभी भी आपको यहाँ पर है व्यूअर्स। ठीक है? तो ये मुझे एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। आपका ये स्टेट ऑफ माइंड मुझे बनता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं, चलिए इनकी ये सोच है, आपकी ये सोच है, प्यार दोनों को एक-दूसरे से है, लेकिन सिचुएशंस किसी और ने आकर यहाँ पर कर दी है पूरी तरह से बर्बाद। तो उसी चीज़ को देखते हैं क्या होना है अब बाकी। ठीक है? मैं निकालूँगी ऐसे कार्ड्स, क्योंकि ये शफ़ल नहीं होते हैं, इसीलिए मुझे ना इन्हें ऐसे निकालना पड़ता है। मैन, क्वाइन, हैंड, सक्सेस, कैरियर, में। ठीक है। ओके, सो व्यूअर्स देखो, आपका ये जो भी रिश्ता है, या जितने भी एफर्ट्स आपने इस रिश्ते में डाले, जितने भी हार्ड वर्क करे, जो भी प्लानिंग करी इस रिश्ते को पाने की, इसमें कामयाब होने की, डेफिनेटली आपको इस चीज़ से मुक्त हो जाना है कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। डेफिनेटली यहाँ पर कामयाबी आपके हिस्से ही है। आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इस रिश्ते में वो कामयाबी देखने के लिए आपको किसी की हेल्प भी मिल जाए। कोई आपको असिस्ट करे, कोई आपको गाइड करे कि कैसे आपको ये रिश्ता मिलेगा, कैसे आपको आपके पर्सन फिर से आपकी ज़िंदगी में मिलेंगे। तो इसकी भी मुझे यहाँ पे अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुए दिखाई दे रही है। ऐसा भी मैं चांसेस देख पा रही हूँ कि मई मंथ के तकरीबन आपके पर्सन और आप दोनों की मुलाकात हो जाए, या इस रिश्ते में आप दोनों को कामयाबी मिल जाए। और मुझे इसके अलग ना, इस दौरान, जैसे अभी ये जो वक़्त है आप दोनों के बीच में, इस दौरान आपकी तरफ मुझे करियर की, पैसों के रिगार्ड एक सफलता, एक अपॉर्च्युनिटीज़ आते हुए भी दिख रही है। ठीक है? एज़ अ मुझे इन फ्यूचर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आपका जो करियर इस रिश्ते की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खराब हो रही हैं, वो भी यहाँ पर सही हो जाएँ इस दौरान में। और उसी दौरान में इस इंसान की तरफ से आपको
किसी तरह का ऑफर भी मिल सकता है इसी दौरान आपको। आपके कैरियर फील्ड में, आपके जॉब फील्ड में ही किसी की गाइडेंस भी मिल सकती है जो आप दोनों को फिर से यहाँ पर रीयूनाइट कराएगी। थोड़ा सा ये इनिशियली फेज आपका टफ जरूर से है, लेकिन मई मंथ तक आते आते चीजें आपके फेवर में, आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये मेरे को काफी क्लियरली दिखाई दे रहा है व्यूअर्स। ठीक है, सो चीजें हाँ अभी बहुत टाइट हैं, लेकिन फॉर श्योर यहाँ पर सही भी होंगी। रही आप दोनों का स्टेट ऑफ माइंड, तो कहीं ना कहीं देखो, जब दो जनों के रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन आता है ना, तो उसमें गलतफहमियां ही क्रिएट होती है। और आप दोनों कहीं ना कहीं प्यार होने के बावजूद भी गलतफहमियों के शिकार हो गए हो। वो गलतफहमियां ही यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन आकर थर्ड नजरिए से क्लियर करेगा ये चीजें। और मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है किसी मैन की एनर्जी है जो एक हेल्पिंग हैंड बनकर आपकी जिंदगी में आए, चाहे वो एज अ लॉयर, एज अ जज बनकर आए, ठीक है, एज अ मेंटोर बनकर आए, कुछ भी बनकर वो आ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को, थोड़ी भी जानकारी मिली, थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल अभी तक लाइक नहीं कर पाए व्यूअर्स। तो जल्दी से अब लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।